आज हम लोग 1857 की क्रांति और बिहार यानी बिहार में 1857 की क्रांति की क्या कैसे विस्तार हुआ, कहाँ से शुरू हुआ, ये सब एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग जानेंगे। तो जय हिंद, मैं हूँ तौसीफ रेजा और आप देख रहे हैं मार्गदर्शन एजुकेशन पॉइंट। ये 1857 की क्रांति और वो भी बिहार से संबंधित, बिहार में कहाँ किस जगह कैसे हुआ, ये सारे प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए लास्ट तक देखिएगा। तो चलते हैं बिना समय बिताए हुए। 1857 की क्रांति। बिहार में 1857 की क्रांति 12 जून 1957 को शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 12 जून 1957 को शुरू हुआ था देवघर जिले के रोहिणी गांव में। याद रखिएगा, देवघर जिले जो अभी वर्तमान में झारखंड में, ठीक है, रोहिणी गांव में 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सैनिकों के विद्रोह से हुआ था और इस विद्रोह में लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली एवं सर्जन डॉक्टर ग्रांट मारे गए थे। ठीक है, रोहिणी के विद्रोह को मेजर मैकडोनाल्ड द्वारा दबा दिया गया था और विद्रोही जो सैनिक थे उनको फांसी दे दी गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं। पटना में विद्रोह का नेतृत्व 3 जुलाई को पटना सिटी के पुस्तक विक्रेता, उनका नाम था पीर अली, ने किया था। ठीक है, 3 याद रखिएगा, 3 जुलाई 1857। विद्रोह में अफीम एजेंट डॉक्टर आर लायल मारा गया, परंतु कमिश्नर टेलर ने विद्रोह को दबा दिया और पीर अली सहित 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई। कितने व्यक्तियों को? 17 व्यक्तियों को फांसी दे दी गई। ठीक है, 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में असंतुष्ट सैनिकों ने कुछ अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। मुजफ्फरपुर। उसी दिन दानापुर में 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने भी विद्रोह कर दिया। सैनिकों ने शाहाबाद जिले में प्रवेश कर जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह से मिलकर विद्रोह को प्रारंभ किया था। कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। ठीक है, 30 जुलाई को सरकार ने तत्कालीन सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिलों में सैनिक शासन लागू कर दिया था। 30 जुलाई को। ठीक है, विद्रोही सैनिकों के एक झुंड ने भागलपुर और गया पहुंचकर जेल से 400 कैदियों को मुक्त करा लिया। उन्होंने टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपए लूट लिए थे। याद रखिएगा, टिकारी राज पर हमला कर 10,000 रुपए लूट लिए थे। ठीक है, जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह ने बिहार में हुए 1857 की क्रांति को नेतृत्व प्रदान किया। उन्हें कमिश्नर टेलर ने पटना में भेंट के लिए निमंत्रण दिया था, मगर मौलवी अब्दुल्लाह के साथ हुए विश्वासघात को समझते हुए उन्होंने 4,000 सैनिकों के साथ विद्रोह को क्या कर दिया? प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, उन्होंने जगदीशपुर में बंदूकें और गोली बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया, जगदीशपुर में। ठीक है, तथा 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार कर लिया। 27 जुलाई 1857 को आरा पर अधिकार कर लिया। आरा में हुए संघर्ष में कैप्टन डनवर मारा गया, लेकिन कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। वे रीवा और बांदा के रास्ते लखनऊ पहुंचे। उन्हें अवध के शाह ने आजमगढ़ जिला का फरमान दिया था। ठीक है,
दिसंबर 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ मिलकर कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया था। याद रखिएगा, नाना साहब के साथ में मिलकर इन्होंने कानपुर में अंग्रेजों से युद्ध किया था। उन्होंने आजमगढ़ में भी अंग्रेजों को पराजित किया। 23 अप्रैल 1858 को कैप्टन ली ग्रांड के नेतृत्व में आई ब्रिटिश सेना को कुंवर सिंह ने बुरी तरह से पराजित किया था। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। शिवराजपुर घाट गंगा नदी पार करने के क्रम में सेनापति डगलस की गोली से कुंवर सिंह की बायां हाथ घायल हो गया था। कौन हाथ? बायां हाथ जो है घायल हो गया था। उन्होंने अपना बायां हाथ काटकर गंगा में प्रवाहित करते हुए कहा था, हे गंगा मैया, अपने प्यारे की यह अकिंचन भेंट स्वीकार करो। ठीक है, ये बहुत चर्चा में ये लाइन जो है रहता है। 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में कुंवर सिंह की मृत्यु हुई थी। 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में कुंवर सिंह की मृत्यु हुई थी। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई अमर सिंह, याद रखिएगा, अमर सिंह ने आंदोलन का नेतृत्व संभाला, जबकि दूसरे भाई हरिकिशन सिंह ने उनको पूर्ण सहयोग दिया था। अमर सिंह ने कैमूर की पहाड़ियों में कैमूर की पहाड़ियों में मोर्चाबंदी कर सरकार के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा था। ठीक है, नवंबर 1858 ईस्वी तक अंग्रेजी अधिकार पुनः स्थापित किया गया और विद्रोहियों ने हथियार डाल दिए। महारानी विक्टोरिया ने क्षमादान की घोषणा की, परंतु अमर सिंह आदि को दंडित किया गया था। ठीक है, तो आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।